को पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ, कि बार बार ऐसा धोखा देते हैं। इस तरह की जो पत्नियां भाग रही है, लोग पुरुष पे विश्वास करेंगे क्या? क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं करेगा। सब अति कलंक लग गया है महिला सब पर। धब्बा लगा कर भागी है, उसको आ जाना चाहिए। बेटी भी है शादी करने का योग, 2 बच्चा है। एक रति ममता ने लगा, उसको भाग गई यहाँ। वो जे भाग लो, तोरो से पैसा लाकर भाग लो कि हमरा पुतोह से लाके भागल छै। हाँ, हाँ, कते पैसा लाकर भागल छो? 10,000। गेले कन्या संतोष के की कहै ले चाहे छ? केना भेले? नहीं, ई तो बहुत नाजायज केलकै। की कहै छै जे धिया पुता बाल बच्चा वाला नहीं भागे के चाही। इस तरह की जो बात पत्नियां कर रही है, अब पुरुष समाज अपने पत्नी को किस नजर से देखे? सब महिला पर धब्बा लगा कर गई है, भागी, कलंक लगा दिया है। कोई विश्वास नहीं करेंगे कोई पुरुष महिला पर। देखिए आंगन। जय मिथिला, प्रणाम सुपौल, नमस्कार बिहार। और इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला अंतर्गत मोरौना प्रखंड स्थित बेली पंचायत वार्ड नंबर 10 में। वो साथी कहते हैं न, इश्क की ये कैसी हवा चली, न तुम बचा न हम बचे, तुम्हारा घर भी सुरक्षित नहीं, हमारा घर भी सुरक्षित नहीं। आज कुछ ऐसे ही बातों को लेकर हमारी मौजूदगी इस वक्त यहाँ है। और हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये पीड़ित परिवार हैं। साथ ही दरअसल मामला ऐसा है कि ये जो पीड़ित परिवार है, इनकी 3 बच्चे की जो माँ है, जो बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं, इनकी माँ है किसी पुरुष के साथ फरार हो गई। हालांकि रिलेशन में फरार हो गई है। हालांकि जो इनके बच्चे हैं अभी भी माँ की प्यार के लिए अभी भी तरस रहे हैं। जो जो परिवार हैं, ये पुरुष अपने पत्नी के लिए भी तरस रही है। ऐसे पत्नी जो अपने पति को छोड़कर भाग रहे हैं, क्या इन लोगों पे पड़ता है? क्या ये बच्चे सोचते हैं इन परिवार के साथ क्या दर्द है? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पति है जिनकी पत्नी किसी पुरुष के साथ फरार हो चुकी है। और जो पत्नी फरार हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो आंगनबाड़ी में कार्यरत थी, केंद्र संख्या 7 में, जो कि सहायिका थी। और ये पति के द्वारा उन पत्नी को जब शादी हुआ था तो मैट्रिक में पढ़ रही थी, और ये पति जो राजमिस्त्री करके दिन दिहाड़ी मजदूरी करके उनको इंटर बीए यहाँ तक कि डीएलएड का डिग्री भी दिलाने का काम किया है। तो ऐसे पति से हम आपको मुखातिब करवाते हैं जिनकी पत्नी किसी पुरुष के साथ प्रेम प्रसंग में पड़कर फरार हो चुकी है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या मामला हुई है? हमारे पत्नी दूसरे को साथ फरार हो गई है। ये पता नहीं चला, कुछ मुझे पता चला है कि लैंड होटल का लड़का है। लैंड होटल का जो लड़का है उनके साथ फरार हो गया। आपके कितने बच्चे हैं और कितने कितने साल के बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की 12 साल का है, छोटे वाले लड़का, उससे छोटे वाला लड़का 10 साल का है, उससे भी छोटा है 8 साल का लड़का। 8 साल का लड़का। जब आप शादी किए थे, जब आपका शादी हुआ था, तो उस लड़की उस टाइम में कौन सी क्लास में थे? और उन्होंने उनको जो आप कौन कौन सी क्लास पढ़ाएं, कौन कौन सी डिग्री दिलाने दिया? हमारे पास आया था तो वो मैट्रिक किया था, तो इंटर में नाम एडमिशन कराए थे, इंटर फाइनल करवाए। इसके बाद बीए फाइनल करवाए हैं वीरपुर, सहरसा, सुपौल, यहाँ सेंटर हुआ था। फिर इसके बाद डीएलएड पटना से जीएसटी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में डीएलएड फाइनल हुआ है इसी के बाद। वो कहते हैं कि वो आंगनबाड़ी में कार्यरत थी। आंगनबाड़ी में कौन सी पद पे कार्य कर रही थी? वो सहायिका के पद थी। कितने केंद्र संख्या पे? केंद्र संख्या 7 थी। वो घर से जो फरार हुई है, कौन कौन सी सामान लेके फरार हुई है? वो जेवर है करीब 1.5 लाख से ऊपर का, 65-70 हज़ार रुपये है उसके अकाउंट में था। 65 हज़ार रुपये, 5 हज़ार घर में से नकदी लेके निकला हुआ है। 5 हज़ार नकदी लेके हाँ। निकला हुआ है। सर बताने का प्रयास करें कि जब वो आंगनबाड़ी में काम कर रही थी और आपके साथ वो किस तरह से व्यवहार में पेश आती थी? हमारे से बहुत व्यवहार गलत किया था। इससे भी पहले, शादी से पहले भी उसका शादी हुआ था, कुमारी में भागी थी। फिर इसके बाद शादी के बाद 3 बच्चे हुआ था। इसके बाद लेके ये बम्बई भागी थी करीब 2 साल पहले। इसके बाद फिर आया था, रहे थे। और उस दिन जो भागी थी, आंगनबाड़ी पढ़ा गया, 3 बजे हमसे बात हो गई थी। इसके बाद ये निकल गया बिना बताए, न लड़ाई न झगड़ा कुछ। इससे भी पहले अपने गाँव वाले के लड़के के साथ करीब घर पे बुलाए थे, तो दूसरे लड़के के साथ गलत काम करते हुए पकड़े गए थे। बोल रहा था मामा का लड़का है, लेकिन मामा का लड़का नहीं है, वो पड़ोसी था। वो लड़का उसी का गांव का, उसके साथ हम पकड़े थे। तो उसको माँ बाप को भी पकड़ के दिखा दिए थे, तो उसको माँ बाप उसको मारा था।
हम घर में भी पकड़े थे, उसको गलत काम हुए थे। जो आपका शादी कहाँ हुआ था और आपकी पत्नी का क्या नाम है? हमारा सादा सुदय लवटोली मधुबनी जिला, सीता कुमारी नाम है उसका। तो अब जो आप थाना में इसके जो आपकी पत्नी फरार हुई है, तो थाना में भी आवेदन दिया क्या? हाँ जी, थाना में आवेदन दिया है, कानून थाना वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है अभी। कोई कार्रवाई में अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो भोजन, राशन और पढ़ाई का जिम्मा, और आप दिनचर्या काम करने वाले व्यक्ति, तो इस सब का भोजन कैसे बनता है? हमारा बड़ी लड़की है वो बनाता है, और मम्मी दादा है वो बनाता है, तो वही सब खिलाता है हम सबका। तो तमाम जो पुरुष आपको देख रहे हैं, उनसे क्या निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह से जो पत्नियां अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के फरार होते हैं, ऐसे पुरुष और तमाम समाज से क्या कहना चाहते हैं? हम समाज से यही कहना चाहते हैं, थाना प्रभारी से यही कहना है कि हमारा जेवर जो है वो दिला दे, जितना पैसे रकम लिए हैं वो दिला दे, जितना पैसे हमको खर्चा हुआ है पढ़ाने में वो दिला दे। उस अब चलन औरत है, हम उसको रखना नहीं चाहते हैं, न रखेंगे। इससे पहले गाँव वाला लड़का है, नरेंद्र शर्मा का बेटा है शंकर शर्मा, उसको भी साथ पकड़े हैं, गाँव वाला उसको साथ पकड़े थे, तो गाँव वाला भी मारे हैं तारकेश बलराम। इसके बाद हम भी मारे हैं कितने बार उसको गलत काम करते हुए, बहुत। अब जो जिसके साथ फरार हुआ है, उसका आप नाम और पता नहीं जानते? नहीं, नाम नहीं पता जानते, इतना ही पता लगा है कि लैन होटल का लड़का है, ऑफिस में काम कर रही है। उसके सब वो लड़की अभी दरभंगा में मौजूद है 1.5 महीने से। 11/2 को फरार हुआ है हमारे घर से। 11/2 को फरार हाँ। हुआ है। तो बच्चे से भी हम जैसा कि इनका सुने, और इन बच्चे से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है, तुम लोगों को मम्मी का याद आता है क्या? कई बार क्या तुम लोग को जो मम्मी सब जो छोड़ के गई, तो याद आता है क्या? मम्मी की याद आती है। अब सर बताइएगा, अगर थाना, यहाँ के समाज और यहाँ के युवा अगर आपको पत्नी अगर ढूंढ के ला देती है, तो क्या आप उनको रख पाइएगा? हम नहीं रखेंगे, वो बार बार ऐसा करता है, वो हमको भी मरवा सकता है। वो इससे भी पहले भागा है, 2 लड़का उसके साथ गलत काम किया है, एक बार नहीं 100 बार किया है। इससे भी पहले है 50-60 बार एक लड़का के साथ। वो मनोज नाम का लड़का है, सुदय लवटोली का है, वहीं का एक ग्रामीणी का है, 7 केंद्र संख्या 7 का बगल का सामने है नरेंद्र ठाकुर का लड़का, उसका लड़के का दुकान भगवती लैन होटल के बगल में नारायण शर्मा गेट दरवाजा का काम करता है, उसी का लड़का है, उसके भी साथ पकड़े हैं। सर, आपका शादी सुदय नवटोली जिला मधुबनी में जो हुआ था, तो आप अपने ससुराल वाले को ये बात की जानकारी दिए कि आपकी जो बेटी है और हमारी पत्नी इस तरह की घटना कर रही है? हाँ जी, जानकारी दिया है। तो उसका मम्मी पापा बोले हैं, आप कुछ भी करो, हमको मौत मरने, आप समझो हमारे लिए वो मर गया है। वो रिस्पॉन्स नहीं ले पा रहे। रिस्पॉन्स नहीं ले पा रहे। तो अब जो है आपके दिल में और आपके जो बच्चों को जब आप देखते हैं, और जब तमाम जो आप इतनी बड़ी समस्या है, पत्नी चली गई, तो कितना दर्द होता है सर? सर दर्द तो बहुत होता है, सबसे दर्द होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं 3, तो हम कैसे संभालेंगे? हम काम करेंगे कि बच्चे को संभालेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो हम बच्चे को क्या खिलाएंगे सर? सबसे बड़ी बात यही है। और साथ ही ये जो पुरुष हैं जिनका नाम संतोष कुमार मंडल है, जो बेल्ही वार्ड नंबर 7 के वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं, इनकी पत्नी छोड़ के चली गई इनको किसी प्रेम प्रसंग में। क्या लग रहा है आपको, ये जो भागी है प्रेम प्रसंग का मामला है या और भी कोई मामला है? ये प्रेम प्रसंग का मामला है, और पहले भी कब बार कहा है कि वैसे ही कहा, जब से आई है हमेशा एक न एक लड़का रखे रहता है। जहाँ भी गए हैं उसके भी साथ, वो तो मालूम नहीं था, लेकिन मोबाइल चलाता था, उससे पता नहीं लग रहा था हमको। जब आपके साथ आपकी पत्नी सीता रहती थी, तो क्या लग रहा है आपको, पत्नी वाला प्यार आपको मिलता था क्या? कभी कभी देता था प्यार वाला, उसके बाद नहीं देता था हमारे प्यार। आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? नहीं हुआ बस। नहीं। तमाम साथ ही देखा जा रहा है कि आजकल ये ड्राम वाली घटना और ये ट्रेंड जो चल रही है कि जो पुरुष आज कहीं न कहीं प्रताड़ित है। साथ ही आप कहते हैं ना कि साथ ही पुरुष भी दुखी होते हैं। आज उनके ऊपर अगर महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार करते तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ मामला लगा दिया जाता है। अगर कुछ मामला ना हो तो दहेज प्रथा की मामला लगाकर उन्हें परेशान किया जाता है। तो ऐसे ही पुरुष से हम रूबरू हैं। और क्या अंत में तमाम युवाओं के लिए, तमाम पुरुष समुदाय के लिए और तमाम पतियों के लिए इनका क्या अनुरोध रहेगा, हम जानने का प्रयास करते हैं। इस तरह की घटना हुई है और भी पुरुष के साथ ना हो, आपने अपनी पत्नी को इंटर करवाएं, BA करवाएं, यहाँ तक DLED करवाने के बाद टीचर बनाने का भी सपना आपने देखे थे, और इस तरह की बात आपकी पत्नी आपके साथ करके चल गई है। तमाम पुरुष जो अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं, तमाम जो युवा हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इस घटना से क्या सबक मिला? चाहते हैं सर, एक बात और कहना चाहते हैं हम कि नारायण शर्मा को बेटा के साथ पकड़े थे
शंकर शर्मा के साथ गलत काम करते, उसको हम मारपीट किए थे। तो वो थाना में जाकर आवेदन किया था, थाना को पुलिस को पैसे वैसे देकर हमको पकड़ के ले गया था थाना। उसमें थाना में हमको बहुत मारा था सर, 3-4 बार केस किए हैं उसके साथ पकड़े थे, तब 4-5 बार केस भी किए हैं। और इसके बाद जाने से पहले वो लोन भी लिया है 60,000 का, वो भी लेके भागा है। और ग्रामीण से बगल में एक आदमी से 10,000 रुपये लिए हैं, एक आदमी से और 5,000 रुपये लिए हैं नकदी। और इसके बाद जो केंद्र संख्या 7 को जो सेविका है उसका भी 2,000 रुपये लिए हैं। तो जो बोलते हैं गई तो कर्जों के बोझ के नीचे दबा के चली गई। इनके गांव में तमाम ऐसे कर्ज लोन लेके चली गई और भी कर्ज के बोझ तरह दबा के चली गई। और भी क्या मामला आपके साथ करके चली गई? मामला तो है सर हमारे कि हमारे को हर जगह से मार खिला। इससे भी पहले 2 साल पहले इसी समय, इससे 1 महीना पहले बुलाया था निर्मली लाइन होटल से पहले, वो बलानक पुल है वहाँ पे, रात में घर के करीब 9-10 बजे बुलाया था गलत काम करते हुए। कोई बोला फ़ोन किया तो उसी नंबर पकड़ाया, वही शंकर शर्मा का नंबर था। तो हमको बंदूक सटा के पैसा था 1500-1600 रुपये वो छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। पता लगाने लगे, छानबीन करने लगा तो वही नारायण शर्मा का बेटा पकड़ाया था। तो अब जो आपकी पत्नी चली गई, तो इस तरह की जो घटना हुई, तमाम पुरुष और तमाम जो पतियों के लिए क्या अनुरोध करना चाहें? हम कहेंगे कि ऐसा पता सरकार रखना चाहिए, बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ, कि बार बार ऐसा धोखा देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बीबी को पढ़ाएं, डीएलएड कराएं, बीए कराएं और साथ में इंटर भी कराएं। जो बात है 3 बच्चों की माँ अपने पति को छोड़ के चली गई। बाद में कि इस घटना से हम सभी सबक लें और भी एक बाद में कि आप भी इस घटना से सबक लें। बाद बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर करें और इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि ये छोटे छोटे बच्चे और ये दुखी पति को इंसाफ मिल सके। बाद में कि और भी यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। वो जे भाग लो तोरो से पैसा ला के भाग लो कि हमरा पुतौ से लाके भागल छै। हाँ कते पैसा ला के भागल छै? 10,000 नेट। तो केहन रहे वो महिला जे ला के भाग गेलै, की बुझली तोरा को? भैया एकरे बंसिया छियै। हां एहन कनिया और जे भागे जाना तेहन कनिया और के लेल की कहै ले चाहै छी? बौआ हम नहि बुझलियै जे एहन मन हेतै ओकर यानी लए लेतै चलि जेतै, अते मन में दागा रहतै तब ने बाबू। सुधंग रहे दए देलकै मांगलकै आ कए बेर गेलै नहि चट बैठा दै छलै। हमर पुतौह छलै एकटा जेठके, वएह दियौ की भेलैया। यहाँ जो लोगों की जो भीड़ लगी है, जो महिला जो आंगनबाड़ी सेविका थी जो फरार हुई है, इन लोगों का कहीं ना कहीं पैसा लेके भागी है। जो स्थानीय आसपास के लोग हैं इन लोगों का ये पैसा लेके भाग गई है और पति भी परेशान है इनसे। लोग इनके पति का आके तरह तरह की बातें बोलते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो महिला जो भागी कैसे आप लोगों से मिली थी और कैसे पैसा लेके आप लोग के साथ भाग गई, कैसे भागा? वो सर हमरा नहीं कहल के मतलब अहाँ के पैसा लेके मांगिए ना पैसा, जब हमरा काम लगे तो बोले कि हाँ अहाँ के पैसा हम दे देब, कौन नहीं दे हमरा पैसा हुआ दियो अहाँ के पैसा देब। आ बोलिए ना आबे ले पैसा मांगे के लेल तो ओकर बेटी हमरा नहीं कह दे जे हमरा पापा के नहीं कहियो अहाँ, हमरा घर अंगना से निकाल दे हन। तो ओकर मतलब ओकरा मन में कुछ रहतो ना, नहीं कह दे अपना पति का आ निकाल दे हन। आ ये अवस्था जे भेले तो हमरा पैसा दो के देतिए ना, हमर घर वाला खन गरीब दुखिया। कते पाई लोग भागल? 10,000 टका देना। अच्छा एगो बात करो, पत्नी और जना भाग रहल छै लोग और अपना पत्नी अपना कन्या पर पुरुष और विश्वास करते हैं ना करते तो वहाँ ना तो हम तो बुझलिए भाईजी का निर्लास मन लेके हमरा से रुपया उ भाईजी के पते ना लगा देलके। अब पैसा ले लेलके हन, नीचे में भागले हन। और पैसा जब जब मांगले तब तक हमरा पैसा नहीं देलके हन। अच्छा ठीक है, और है जानकारी की कर रहल छै, की समस्या भेला सर? हमारा आंगनबाड़ी में झरकल रहता और पैसा लेना छले के वह आंगनबाड़ी में जे काज करते रहे, की नाम रे पर? श्वेता के में लेना रहे, सुदे वाली। हम तो नाम नहीं बुझना। सुदे वाली जो सीता कुमारी थी जो आंगनबाड़ी में काम करती, वो आपका पैसा लेके भाग गई है। हाँ झरकल रहता हूँ। कितना पैसा? 10,000 टका। 10,000। अच्छा बताने का प्रयास करें, इस तरह जो पत्नियां सब भाग रही है तो अब लोग अपने पत्नी पे विश्वास करेगी क्या? नहीं करते कि हमरो को तो कहलिए कहना छले, बुझना छे गार्जियन। हमरो ज्ञान के लिए नहीं बुझना छे, इसका गार्जियन नहीं बुझाता। नहीं कहल ओ कह जे हम नहीं बुझना छिए। हां ओकर बेटी बुझना छे, बेटी गाना छे, हमर जेठ के गाम गेल छे नहीं छे अखनी, वो यतिए तब रहती है। आपका कितना पैसा लेके भागा है? 10,000 टका। 10,000 लेके भागा। और भी हैं यहाँ जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। चाची बताइएगा, इस तरह की जो पत्नियां भाग रही है लोग पुरुष पे विश्वास करेंगे क्या, क्या कहना चाहते हैं? जी नहीं करेगा, सब अति कलंक लग गया है महिला सब पर, धब्बा लगा कर भागी है। उसको आ जाना चाहिए। बेटी भी है शादी करने का योग, 2 बच्चा है। एक रति ममता ने लगा उसको भाग गई।
यहाँ से। देखिए दो छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक हाँ, शादी करने की लड़की भी है, और इस तरह की जो बात पत्नियां कर रही है, अब पुरुष समाज अपने पत्नी को किस नजर से देखेगा? सब महिला पर धप्पा लगा कर गई है, भागी कलंक लगा दिया है। कोई विश्वास नहीं करेंगे कोई पुरुष महिला पर। देखिए आंगनबाड़ी में वो काम कर रही थी और उनके पति कितना पढ़ाया है, तो पति उनके अपने खर्च किया है, हाँ। पैसा बहुत खर्च किया। गेले कन्या संतोष के की कहै ले चाहे छ, केना भेले? नहीं ये तो बहुत नाजायज केलकै की कहै छै जे धिया पुता बाल बच्चा वाला नहीं भागे के चाही, आ भाग गेलै तऽ ई बहुत आक्रोश वाला बात भेल। आप जे उयते तू सबके लाइव ओकरा दते, पुलिस थाना मुखिया सरपंच ओकरा लाइव के दते, तो तोरा की करबो, ओकरा राखबो? नहीं केना राखते, वो तो दोसर करे पर तैयार छै, करे न पड़ते ओकरा दोसर। बहुत नाजायज हाँ बहुत नाजायज केलकै। किनो। तो अभी आपने देखा कि किस तरह पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। आज ये छोटे छोटे बच्चे के साथ, इनके साथ विकट समस्या आ गई है। तो आप भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और इस घटना से सीख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।